हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ सीरीज़ ऑफ वे प्रोटीन। और आज हम बात करेंगे कि क्या वे प्रोटीन पीने से हेयर लॉस होता है। क्योंकि कई लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई पाउडर लेने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, और उसमें से एक साइड इफ़ेक्ट ये लगता है कहीं हमें हेयर लॉस तो नहीं होगा। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि वे प्रोटीन पीने से हेयर लॉस नहीं होता, अगर वे प्रोटीन आपका ऑथेंटिक है, ऑथराइज है, अच्छी क्वालिटी का है। तो फिर लोगों को क्यों लगता है कि भाई हमें हेयर लॉस हो रहा है, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वे प्रोटीन पी रहे हैं। तो इसके जो मेन दो रीज़न हैं वो ये है कि पहला, मेडिकल साइंस बोलता है कि आपका DHT लेवल यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जाएं तो वो वहाँ पर रीज़न ये रहता है कि आपका पित्त बढ़ रहा है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 प्रक्रियाएं हैं, वात पित्त कफ। तो अगर आपका पित्त काफ़ी बढ़ गया है, मतलब बॉडी की गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, तो उस वजह से हेयर लॉस हो सकता है। बाकी और क्या रीज़न हो सकते हैं हेयर लॉस के, कि आप स्टेरॉयड ले रहे हो बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको हेयर लॉस हो। और स्ट्रेस हो आपके लाइफ में, तो अगर स्ट्रेस लेवल है तो भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। कई लोग का क्या रहता है कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, पानी चेंज होता है, तो उससे भी हेयर लॉस होता है। और जो लास्ट रीज़न मैं कहूँगा वो है जेनेटिक भी हो सकता है, ये हेरिडिटरी, कि आपके फादर या ग्रैंडफादर का हेयर लॉस हुआ हो तो आपको भी किसी न किसी एज में हेयर लॉस स्टार्ट होगा। अब इसका इलाज क्या है, तो आप मेडिकल साइंस, अपना जो मॉडर्न मेडिकल है, तो वो कहेंगे कि आपका DHT लेवल बढ़ गया, तो वो आपको DHT ब्लॉकर वाली दवाइयाँ खिलाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि वो दवाई खाने से आपका हेयर लॉस कंट्रोल होगा, क्योर नहीं होगा। वो इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपका हेयर लॉस कंट्रोल करेगा, क्योर नहीं करेगा। आयुर्वेद के इलाज के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो कहेंगे कि आप तला, ज़्यादा मसालेदार वाली चीज़ें ना खाएं जिससे आपका पित्त बढ़े, ठीक है। और उनका जो बाकी प्रक्रियाएं हैं, वात और कफ वाली, वैसा डाइट हो आपको खाने को कहेंगे, ठीक है। और तीसरा है, अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो आप स्टेरॉयड बंद कर दीजिए। अगर आपका स्ट्रेस लेवल, आपको लग रहा है काफ़ी स्ट्रेस है, तो मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफ में योगा इंक्लूड कीजिए। सुबह उठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप प्राणायाम कर सकते हैं। जिन लोगों को हेयर फॉल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक सिटी से दूसरी सिटी चेंज करा है, पानी चेंज हुआ है, तो उनको रिकमेंड यही करूँगा कि वो एक मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल टैबलेट इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। या फिर वो सुबह उठ के तांबे वाला पानी पी सकते हैं। रात को आप तांबे वाले जग में पानी भर के रख दीजिए और सुबह उठ के उसे आप पीजिए। और ये जो पानी है तांबे के जग वाला, आप ऐसा नहीं कि पूरे साल ही पीना है, उसका एक साइकिल होता है। आप 2 महीने पीजिए, फिर ब्रेक कीजिए 1 महीने का, फिर से स्टार्ट कीजिए। इसे कभी कंटिन्यूस नहीं लेना होता। और लास्ट जो है जेनेटिक्स, अब जेनेटिक है, इसका कोई क्योर नहीं है आज तक, तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका बेस्ट तरीका यही है, आप आयुर्वेद या योगा के अकॉर्डिंग आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो सबसे बेस्ट इलाज जो है हेयर लॉस के लिए वो आयुर्वेद का ही है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो आप योगा इंक्लूड कीजिए, उससे आपका हेयर लॉस काफ़ी कंट्रोल होगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सब से आपका पूरा बॉडी इम्प्रूव होता है। तीनों जो प्रक्रियाएं हैं, वात पित्त कफ, वो तीनों बैलेंस होते हैं। और जब ये तीनों बैलेंस रहेंगे, आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योर भी हो जाएगा। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया हो, और ये जो डाउट है हमारे दिमाग में कि वे प्रोटीन से हेयर लॉस होता है, ऐसा ये डाउट भी क्लियर हुआ हो।